इतिहास एक बार फिर से करवट लेगा और अयोध्या का आकाश जय श्री राम की गूंज से दहाड़ उठेगा। यह सिर्फ एक ध्वजारोहण नहीं, यह एक सभ्यता का उत्सव है, एक संस्कृति का पुनर्जन्म है और उन करोड़ों दिलों की धड़कन है जो सदियों से रामलला की इस पुकार को सुनने के लिए तरसते रहे। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में गूंजेगा भक्तों का जय घोष, स्वर्ण शिखर पर होगा ध्वजारोहण, अयोध्या के हर कोने में भक्ति की लहर, पीएम मोदी आएंगे, सनातनियों की अलग जगाएंगे। सदियों की तपस्या, अनगिनत बलिदान और अडिग आस्था, आज भारत उसी स्वप्न को साकार होते देख रहा है जिसे करोड़ों राम भक्तों ने अपने हृदय में संजोया था। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर न सिर्फ पत्थरों का सौंदर्य है, बल्कि सनातन की आत्मा, अस्मिता और आत्मविश्वास का पुनर्जागरण है। यह अध्याय कानूनी लड़ाइयों, राजनीतिक बहसों और सामाजिक आंदोलनों से गुजरता हुआ 2019 के ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर आकर ठहरा, जब देश की सर्वोच्च अदालत ने सर्वसम्मति से राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। यहीं से वह यात्रा शुरू हुई जिसने भारत को एक नए अध्याय की ओर मोड़ दिया। अयोध्या में झंडारोहण होने जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से हो जा रहा है। पूरे अयोध्या के लोग खुश हैं। अयोध्या में कोई कमी नहीं है। अयोध्या में विकास भी है, अयोध्या में रोजगार भी है, अयोध्या में कारोबार भी है। अयोध्या में कोई कमी नहीं। अयोध्या के सारे लोग खुश हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री हमारे अयोध्यावासी हैं। हम अयोध्या आ रहे हैं तो स्वागत तो उनका हम फूलों से करेंगे। 5 अगस्त 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन कर त्रेता युग की अयोध्या को फिर से दिव्यता से जोड़ दिया। चांदी की ईंट, वेद मंत्रों का कंपन और करोड़ों राम भक्तों की आंखों में समय खुद थम सा गया था। इसके बाद दिन रात तप और श्रम से भव्य राम मंदिर का आकार उभरने लगा। कलात्मक नक्काशी, राजस्थान के गुलाबी पत्थर और तिरछे आकाश को छूती 161 फीट ऊंची स्वर्णिम शिखर रेखा, यह सिर्फ निर्माण नहीं था, यह सनातन की पुनर्स्थापना थी। परिसर के आग्नेय कोण पर सप्तऋषि मंडप, जहां वाल्मीकि से लेकर वशिष्ठ, विश्वामित्र से अगस्त्य और श्री राम की कथा के प्रेरक पात्र निषाद राज, शबरी और देवी अहिल्या के विग्रह स्थापित हैं। प्रधानमंत्री इन सप्त ऋषियों को नमन कर सामाजिक समरसता, बराबरी, सम्मान और धर्म की वास्तविक आत्मा का संदेश देने आ रहे हैं। अब सदियों का सपना, युगों की प्रतीक्षा इतिहास में बदलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राम मंदिर के स्वर्ण शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। वह क्षण जब अयोध्या नहीं, पूरा भारत, पूरा संसार जय श्री राम के घोष से गूंज उठेगा। अब आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस ध्वज की खासियत क्या है। राम मंदिर का ध्वज केसरिया रंग का होगा। केसरिया रंग हिंदू संस्कृति में त्याग, तप का प्रतीक। ध्वज की लंबाई 22 फीट और चौड़ाई 11 फीट है। ध्वज दंड यानी कि झंडा डालने वाली डंडी 11 फीट ऊंचा है। झंडे की ऊंचाई लगभग 191 फीट तक। ध्वज दंड में बॉल बियरिंग चैम्बर है। 360 डिग्री तेज हवा में भी ध्वज लहराएगा। ध्वज पर ओम अंकित है। ध्वजारोहण समारोह 25 नवंबर को यानी कल होना है, जो विवाह पंचमी का पावन दिन है। विवाह पंचमी राम और सीता के विवाह का दिन है, इसलिए इस दिन ध्वज फहराना धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक है। ये सिर्फ एक झंडा नहीं, सनातन संस्कृति, आस्था और परंपरा का जीवंत प्रतीक है। यह झंडा सामाजिक एकता, धर्म की प्रतिष्ठा और राष्ट्र भावना का भी चिन्ह है, क्योंकि राम सबके राम की भावना को उजागर करता है। यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छा है, बहुत कुछ है
और यहाँ पे जो फौज है और जो मतलब टीम है बहुत अच्छे से यहाँ पे देख रेख कर रहे हैं। पीएम मोदी यार क्या कहेंगे इसको लेकर के आप? पीएम मोदी मतलब वो तो अच्छा ही कर रहे हैं, मतलब आके बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब ये जो झंडारोहण कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। और अब अयोध्या तैयार है एक ऐतिहासिक पल की साक्षी बनने के लिए। सड़कों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, नगर पूरी तरह प्रकाश से जगमग, दीवारों पर कलात्मक चित्र, हर मोहल्ला, हर घाट, हर चौक जय श्री राम की एक ही धुन में बंधा हुआ है। स्वर्ण शिखर पर ध्वजारोहण के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन सिर्फ एक दौरा नहीं, यह आस्था का उत्सव है, संस्कारों का जागरण है और सनातन के गौरव का पुनरुत्थान है। विशाल मंच, घंटों से गूंजते नगाड़े, श्रद्धालुओं की उमड़ती भीड़, सबकी निगाहें बस उसी क्षण पर टिकी है जब प्रधानमंत्री मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराएंगे और अयोध्या का आकाश विजय, धर्म और दिव्यता के स्वर से गूंज उठेगा। पीएम मोदी का कल आगमन है, इसको लेकर के बात की जाए तो अयोध्या की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। अगर बात की जाए तो अयोध्या के आईजी प्रवीण कुमार और एसएसपी गौरव ग्रोवर बगावत व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, मेंटेन भी कर रहे हैं व्यवस्थाओं को। अगर देखा जाए तो पूरी अयोध्या को सुरक्षा घेरे में जगह दिया गया है, क्योंकि पीएम मोदी कल अयोध्या में होंगे, लगभग 4 घंटे रामलला के दरबार में रहेंगे। रूपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या। और इस खबर की शुरुआत एक सवाल के साथ।